करवाएं उनको पहले से देख के 3 से ठीक है डी टारगेट पे सामने अभी ज़्यादा स्टेट तो शुरू से कुछ चीज़ें आपको हूँ मैं। ये इंस्टीट्यूट मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, मेरा परिवार है। जब आप इस दुनिया में नहीं थे तब भी मैं इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो आपकी उम्र होगी 16 साल, 15 साल, 17 साल, और मैं 25 साल से इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन। इस प्लेटफॉर्म पर एक तरह का विक्ट्री स्टैंड है। ये जो स्टैंड है इसको आप क्या कहेंगे? विक्ट्री स्टैंड है। नीट परीक्षा में चयनित हमारे अब ये जो डॉक्टर्स हैं ये आपके सामने हैं, और आप सभी लोग टारगेट बैच में हैं नीट के। डॉक्टर बनने के लिए और इंजीनियर बनने के लिए आए हैं, डॉक्टर वाले सारे डॉक्टर वाले हैं। तो चलिए पहले तो मैं कुछ अभी देख करके आप खड़े करेंगे। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों में अगर आपके पास जुनून नहीं है, आपके पास लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, शायर हुए हैं, और हिंदी गजलों में उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो परिणाम ने मेहनत से और शिद्दत से नहीं किया, कोई न कोई कमी रह गई। वो किस स्तर पे कमी रही है ये जांच की बात हो सकती है। और सबको ये लगता था कि द्रोणाचार्य अर्जुन से बड़ा प्यार करते हैं। अपने काम को बहुत मेहनत से, लगन से, शिद्दत से किया था। एक राजकुमार से एक ही प्रश्न किया द्रोण ने, ये बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बादल भी दिख रहा है, आसमान भी दिख रहा है। द्रोण ने किसी से भी तीर छोड़ने क्या दिख रहा है? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, तीर छोड़ा। ये कहने की बातें नहीं है, ये सीखने की बातें हैं। अगर आपका मन आईपीएल की क्रिकेट में लग रहा है, आपका मन अगर कहीं किसी रास रंग प्रहसन में लग रहा है, आपका मन, आपने अपने रूटीन के टाइम टेबल को, जो यहाँ कोचिंग में आप आए हैं, कोचिंग के बाद आप घर गए हैं, घर पे आए, मोबाइल देखा, क्या कुछ किया है, ये सारा का सारा आप पर निर्भर करता है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ले रहे हैं? जब तक आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, जब तक आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आपको करते ही करते हैं, तो पहले हम दूसरों की सफलता में शरीक होकर जश्न मनाना सीखे। आपके सामने ये अचीवर्स हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। हमने श्रेष्ठ फैकल्टीज के बारे में ये हम दावा करते हैं। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब इस कॉन्सेप्ट को विधिवत होती थी, लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की इंस्पिरेशन कविता है। मिर्जा जी को भी इसी कविता से इंस्पिरेशन नहीं होता। इस पूरी दुनिया में, कायनात में ये जो ध्वनियां हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे, हम सुनेंगे, ये सारी की सारी चीजें संप्रेषण और कम्युनिकेशन की है। क्लास टॉपर रहे हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 4 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, और पीछे पड़ जाइए। विजयश्री होकर के लौटते हैं, तब भी यही तिलक करके हम उनका मंगल गान करते हैं। आपकी तालियों में इस मंगल भाव को ध्वनित करते हुए उनका अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल आ जाइए। यहाँ देखिए, आईने गुजरा वक्त नहीं बताती, ये तस्वीरें हैं जो बताएंगी कि आज आपने सुबह किया क्या, योग किया क्या? सभी लोगों ने, बच्चों ने किया है, नहीं किया? मैं आपको सच बता रहा हूँ, योग बहुत जबरदस्त चीज है साहब। कभी इससे जुड़ करके देखना। योग का मतलब जोड़ है, बाहर, लेकिन भीतर उतर करके नहीं देखते, ये हमारे भीतर क्या है। ये सारा ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये बकवास करता है, ये कुछ भी नहीं है, ये वो करता है। हम सब के बारे में टिप्पणियां करते हैं, लेकिन हम अपने बारे में नहीं जानते। जबकि होना क्या चाहिए, सबसे ज्यादा हमें भीतर तक उतर जाती है। आप कभी YouTube पे सुनना इस प्रार्थना को, बहुत अच्छी प्रार्थना है और आपको बहुत मोटिवेट करेगी। आइए स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूँ। मेरा साहब बोल रहे हैं आप एलेना के कौन मदर है? फादर है। एक माँ आशीर्वाद करके स्वागत करें।
हर्षित भी नहीं है? नहीं, हर्षित हर्षित जो सेन है उनको माला पहना करके मैं मानव कुलरिया एक बार बच्चों से हम थोड़ा सा पूछ लें क्या किस तरह से बच्चों पहले तो आप सर मैं चाहूंगा कि इन बच्चों को करता है जगती मतलब संसार, ये संसार के लोग हैं, ये बढ़िया बुद्धि रखते हैं। बढ़िया बुद्धि समझते हो ना, लाभ हानि पहले सोचते हैं। जगती वणिक वृत्ति है, व्यक्ति के बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, बहुत अच्छे परिणाम अगर नहीं दिया ना तो सब मामला गड़बड़ है। दुनिया की नजर परिणाम पर होती है। आप 10 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े, आपने अगर कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया तो आप पर सवाल खड़ा होगा। आप हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। आज जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसके लिए तो मैं आप सबसे पहले तो जो विनर्स हैं, जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जो जिन्होंने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है, टीचर्स का नाम रोशन किया है, और हमारी सब मेहनत को, देखिए मेहनत सब लोग करते हैं। जो सबसे खुशी की बात है कि हमारी मेहनत को पहचान दी है, हमारी मेहनत को तमगा पहनाया है। तो जो बच्चे सामने बैठे हैं उनको मैं मंडे को मिलवाऊंगा, कुछ बच्चे आएंगे, तो उन बच्चों को भी आज मुझे याद करते हुए और उनकी मेहनत को सलाम करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मुझे कम से कम इस कहने का मौका मिल रहा है कि हमने पिछले 3-4 सालों में नीट में कितनी मेहनत करी है। हमारे जो सामने टीम बैठी है, इन्होंने कितनी जबरदस्त मेहनत करी है। आपके पीछे से शायद देखो पता नहीं होता बेटा, ठीक है, जो मॉड्यूल्स बनते हैं, जो स्टडी मटेरियल बनता है, जो आपके पास टेस्ट सीरीज आती है, उनके पीछे जो मेहनत होती है ना, वो मुझे लगता है कि आज उस मेहनत को मैं बताने के काबिल बनाऊं। तो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि ये बच्चे अगर ना होते, सिलेक्शंस ना होते, तो मतलब मैं शायद कैसे कहता है। तो आज मैं कह सकता हूं कि हम सब ने, इस पूरी टीम ने जो मेहनत करी है, इन टीम के लिए, टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए, सबके लिए भी आप आने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जो अगले साल सेलेक्ट होंगे, उन्हें बराबर की बननी चाहिए। इंस्टीट्यूट का हेड मैं आपको ये बता सकता हूं कि टीचर्स की जर्नी, बच्चों की जर्नी, बच्चों के माइंडसेट, टीचर्स किस तरह से क्या कर रहे होते हैं, पूरा सिस्टम क्या कर रहा होता है, तो उसका मैं साक्षी हूँ एक तरह से, ठीक है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आने वाले बच्चे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज हमारे सामने वो सक्सेस के फॉर्मूलाज जो हैं, सक्सेस के जो सूत्र हैं बेटा, वो हम लाइव इनके मुंह से साक्षात सुनेंगे। जो आपसे गुजरी हैं चीज़ें, जो आप पे गुजरी हैं, वो सेम की सेम, ठीक है, इन पे भी गुजरी होंगी। इन्होंने भी उन चीज़ों को पार किया होगा। इन पेरेंट्स से भी अपन शायद कुछ से बात कर पाएंगे जिन्होंने देखा होगा अपने पूरे बच्चे की मेहनत को। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं क्या बोलूँ, मतलब ज़्यादा, जब मेरे सामने इतने सारे अच्छे बच्चे हैं, ज्योति रंगा सर इतने, इन्होंने अपने बारे में, यहाँ की पहचान है, वैसे ही आवाज़ जो है ये हमारी पहचान है बीकानेर की, ठीक है। ये बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि बीकानेर जग गया, बीकानेर सुन रहा है, बीकानेर खिल गया है। तो मैं रंगा सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दिल से मेहनत करी है, इसको एक अपना काम समझ के, अपना जिसे कहते हैं कि एक अपना बच्चा समझ के आपने मेहनत करी है। तो मैं आप सभी का, उन सब बच्चों का बहुत बहुत जिसे कहेंगे वेलकम करूंगा। और इस कॉन्सेप्ट कैंपस में हमने उस सोच को, बीकानेर के स्टूडेंट्स को जो बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज मिल सकती हैं, वो हमने ट्राई करी है। तो आई होप आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे हम बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। के लिए थोड़ी सी ज़रूरत है। यहाँ की जो स्टडी की जर्नी है, उस जर्नी में कम किया उन चीज़ों से, छोटे छोटे इनके संस्मरण होंगे। और देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मंजिल पे पहुंचा हुआ है और आप भी वहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, एक छोटी सी बात होती है कि आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, पहले अगर कहीं उसकी
जानकारी लेते हैं कि भैया टिकट कैसे मिलेगा, ट्रेन कहाँ, उससे जानकारी लेते हैं। ठीक यही यात्रा हमारी स्टडी की भी होती है। तैयारी बहुत सारी बातें होती है, बावजूद उसके जो स्टूडेंट होता है उसकी अपनी पढ़ाई की यात्रा होती है। इसके मार्क्स है और इस बार का पेपर जो नीट का था ना, वो मैंने पहली बार सुना था, सभी लोग असमंजस में थे। तो एलिना से हम जानेंगे कि क्या वो कॉन्फिडेंट, उनको एप्रिसिएशन जो हमें देते हैं ताकि ये बच्चों को और मोटिवेशन मिलता है कि आप अब जैसे इनको दे रहे हैं, अवार्ड्स दे रहे हैं, इनको आप सम्मानित कर रहे हैं, तो इससे आपको जैसे एप्रिसिएशन मिलता है तो फिर मोटिवेशन मिलता है आपको भी कि हम भी अगली बार यहाँ पे खड़े होंगे, ऐसे आप भी माइक पर बोलेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को जो दिक्कत आई थी नीट के पेपर में, जब मैं दे के आई थी तब मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे मायूस सी हो गई थी, क्योंकि मेरे को लगा था सिर्फ पेपर मेरा ही ख़राब गया है। लेकिन जब बाहर गई तो सबको देखा तो मेरे को लगा नहीं यार, सबका ही ख़राब गया है। जब पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा। तो आप पेपर हार्ड आए ईजी आए उससे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सबके लिए सेम होगा। आप अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दीजिए, उस पर ध्यान रखें आप। और जैसे पेपर फिजिक्स हार्ड आई तो आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें कि मतलब कैसे आपके टीचर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे डाउट पूछिए। डाउट पूछने से आप बिल्कुल मत हिचकिचाएं, क्योंकि क्या पता जो आप डाउट पूछ रहे हो वो 10 जनों का और हो, तो उनको भी मदद मिलेगी। और आप सवाल मतलब पूछते जाइए, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उससे ही होगी। और मतलब आप जब पेपर देते हो तो आप जब पेपर आपका ख़राब जाता है तो मूड ऑफ मत कीजिए, उसको अच्छे से बैठ के काम होके एनालाइज करें, आपकी कहाँ गलती हुई है, उसको सिलेबस की बुक बनाएं कि मतलब यहाँ पे मैंने गलती करी है, यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, कॉन्सेप्ट मैंने ध्यान से मेरा क्लियर नहीं हुआ था, ये मैंने चीज़ पढ़ी नहीं थी, इस पर मैं एब्सेंट था, ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो आप उसको एक अलग से बुक बना लें, ताकि आप जब लास्ट के टाइम में आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ ये करी थी, वो चीज़ ये करी थी, तो आपको आसानी होगी आपके लास्ट टाइम में, एक क्विक चेक मिल जाएगा आपको अपने में। और पेपर के नंबर से आप बिल्कुल मत घबराएं। अभी पेपर थोड़ा हार्ड आए तो आपके मॉक टेस्ट भी हार्ड आएंगे, नंबर भी कम आएंगे, लेकिन वही है कि आप इवेंचुअली सुधर जाएंगे। मतलब आराम आराम से करते जाइए, सब कर लेंगे आप। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। नीट 2026 के रिजल्ट आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। अभी कुछ बच्चे 12th में, इसमें कुछ बच्चे अभी टारगेट के हैं, तो आप दिन में कितने घंटे कैसे पढ़ते थे? रात को टाइम ज़्यादा देते हैं, कब ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी अच्छी आती है, और पैटर्न क्या रहता है? लास्ट में आपने क्या किया कि आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा। लास्ट के अंदर जो था मैंने आपको बताया, जैसे मैंने मिस्टेक नोटबुक बनाई तो उसका मेरे को काफ़ी एडवांटेज मिला था। और मैंने दिन के तीन मतलब एटलीस्ट रोज़ाना मतलब मैं 3-4 पेपर तो दे रही थी, ताकि जितना पेपर दोगे तो आप एकदम ऐसे पेपर दोगे मतलब जैसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाले पेपर आ गए, हार्ड क्वेश्चन आ गए, तो आपको क्या हर चीज़ के लिए आप पहले से प्रिपेयर होंगे। तो ऐसे आप पेपर्स दीजिए और बहुत सारे पेपर्स लगाए, उसके सिली मिस्टेक बनाए, उस जो टॉपिक रिवाइज करें उसका, ये चीज़ें तो आपकी लास्ट वाले मोमेंट की हो गई। शॉर्ट नोट्स और सब काम आते हैं उस वक्त। और जैसे टाइम टेबल की बात है तो मैं टाइम टेबल कुछ फिक्स नहीं था, लेकिन मैंने किया था कि मैं शाम को मतलब नाइट आउट थी, जैसे नाइट के अंदर पढ़ती थी ज़्यादा। और लेकिन सबके लिए डिफरेंट करता है कि मतलब सुबह जैसे अच्छा पढ़ जाता है, और सब अलग होता है, सबका मैकेनिज्म अलग होता है। तो लेकिन मेरे को रात को सही समझ आता तो मैं रात को पढ़ती थी। लेकिन कितने घंटे पढ़ना चाहिए इनको? क्योंकि ये कुछ बच्चे 12th में हैं, कुछ चाहिए कि मतलब आप पढ़ो तो एकदम मतलब ईमानदारी से पढ़ो कि मतलब अब मैंने इसको किताब को कंप्लीट करना है तो मेरे को 2 घंटे में इसको एकदम अच्छे से ही कंप्लीट करना है। फिर ऐसे नहीं कि 2 घंटा हो गया, ये 1:30 हुई है, जब 1:30 क्या 1:31 हो जाएगी तो ठीक है 2 बजे पढ़ लेंगे, फिर अब तो टाइम निकल गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम जब पढ़ना शुरू कर दो तो कर ही दो, और अच्छे से पढ़ते जाओ उसको, हर चीज़ अच्छे से सवाल पूछो, अच्छे से पढ़ो उसको। और पढ़ने का घंटा तो मतलब आवर्स में मत जाओ, एफिशिएंसी पे जाओ। आप कितने एफिशिएंट पढ़ते हो, कितनी अच्छे से आप तैयारी करो, क्योंकि आवर्स पे तो आप जाओगे तो फिर 12 घंटे पढ़ो। कोई बच्चा 12 घंटे में वो चीज़ समझ आता है, कोई 6 घंटे में समझ आता है, तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत मतलब नाश्ता वास्ता मतलब खाना वाना खा लिया, और फिर बाद में क्वेश्चन और जो भी सारे होमवर्क दिया, रिविजन दिया, वो कर लिया। और फिर बाद में पिछले प्रीवियस टॉपिक्स उनको रिवाइज करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको भी रिवाइज करिए आप। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री की, बायो की, सबकी एनसीईआरटी पढ़िए। और बाद में पीवाईक्यूज होगा, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। मतलब ये पेपर होता है, टेस्ट दीजिए, बस यही चीज़ें करनी होती है। फिक्स रूट है और कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट तो एकदम मतलब अपने स्केड्यूल और अपने फिक्स के लिए जाना जाता है, तो आप उनके जो है पूरा कैरिकुलम है, सब कुछ है, उसके ऊपर भरोसा रखें। जैसा टीचर कहें वैसा करते जाएँ, ज़रूर आप अच्छा करेंगे। अगर आप अच्छे नंबर आते हो तो ऐसे खुश हो जाते हो, फिर उस पेपर के अंदर भले कितने सेमेस्टर को 2-3 सेमेस्टर उसको क्या इग्नोर कर देते हो। और पेपर जब खराब जाता है तो मूड एकदम खराब करके से बैठ जाते हो, मतलब तो देखने नहीं है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कैसा भी पेपर जाए एकदम अच्छे से काम होकर उस पेपर के क्वेश्चन पेपर से देखना कि ये मैंने गलती करी है, वो करा है। और नंबर भले ज़्यादा है कम है, एक आप उनसे कंपेरिजन रखो कि भाई देखो टॉपर कितना है, ये कितना है, उसके इतना है। आप मतलब प्रोग्रेस थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन करो ज़रूर। जो पढ़े अवश्य लेकर के पढ़ेंगे यार, 2 घंटे हो गए घड़ी के, मैंने 2 घंटे
आपने उस 2 घंटे में कितना पढ़ा, क्या समझा और आपने किस तरीके से पढ़ा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शायद हर एक स्टूडेंट के लिए आवर्स की बजाय एफिशिएंसी जो है वो ही ज़्यादा मायने रखती है। तो हर्षित, आपके भी थोड़ा सा अनुभव और संस्कृति है कि मतलब मोटिवेशन आपको बहुत मिलेगा। आज मोटिवेशन मिल रहा है, आने वाले आप पूरे साल में आपको बहुत जने मोटिवेट करने आएंगे, हम कॉलेज जाके फिर आएंगे, फिर मोटिवेट करेंगे। और उसका कोई मतलब नहीं होएगा अगर आपने मेहनत नहीं करी तो मतलब क्या नाम है कि हम बहुत सारे लोग ये होते हैं कि सामने वाले को देख के, कि उसकी सक्सेस को देख के हम उसके पीछे की मेहनत को भूल जाते हैं कि उसने मेहनत करी है। हम सिर्फ उसकी सक्सेस को देखते हैं कि उसको ये सब मिल गया, लेकिन उसने जो रातें काली करी है, उसने जो मेहनत करी है, उसका कुछ को पता नहीं होता है। तो मोटिवेशन, ज़्यादा मोटिवेशन के पीछे मत भागो। मेन वही है कि आपको हार्डवर्क ही करना पड़ेगा एंड में। और कोचिंग में पूरा मतलब क्लास के टाइम पे फोकस आपका पूरा होना चाहिए। कोचिंग में जो टेस्ट के आपके मार्क्स आते हैं वो मैटर नहीं करते हैं इतने, क्योंकि मेरे पिछले साल मतलब पूरे साल ही फर्स्ट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लास्ट में भी मेरा वही रहा। कोई और ऊपर आता है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो उस दिन पे ही मैटर करता है। तो आपकी रैंक वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी डिसेंट रैंक आनी चाहिए। ऐसे नहीं आप लास्ट में हो तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो नीचे होता है उसके होता है कि मेरा तो कुछ होना नहीं है, तो उसको मैनेज करके चलना चाहिए कि अगर आपके कम आते हैं तो आपको उससे मोटिवेट होना है। मतलब उससे मोटिवेट मतलब ज़्यादा आते हैं तो मोटिवेट होना है, कम आते हैं तो आपको देखना है। मतलब उसको मायूस होकर छोड़ दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। और वही है, मतलब मेहनत ही करनी है। और इस साल तो बहुत मेहनत करनी है क्योंकि अगले साल का कुछ नहीं पता है। आप अपनी तरफ से पूरी ऐसे पेपर की मतलब ऐसा सोच के जाना कि पेपर ऐसा ही आएगा, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि पेपर ऐसा आएगा। और कैसा भी आ सकता है, आप भली कितनी मेहनत कर लो, क्या पता बहुत ईजी आ जाए। और लेकिन आपको अपनी तरफ से मतलब पूरी बेस्ट देनी है। तो वही है, आपको बहुत विशेष है, आप हमसे भी आगे जाओ, हमारी ये उम्मीद है। जिन्होंने ये सफल तय किया है उस पीड़ा को यही महसूस कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे साहब ये छाला कितना है, ये कितना दर्द दे रहा है, कितना जलन कर रहा है, वो आपको महसूस होगी नहीं। वो हार्डवर्क जो इन्होंने किया है ना, वो हार्डवर्क आपको भी करना होगा, उस राह पे आपको भी चलना होगा, तभी ये मंजिल मिल सकती है। क्यों, यही बात है। ओके, एक बार और तालियां। टीचर्स और अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया, हर कदम पर मुझे सपोर्ट किया, ना खुद हार मानी और ना कभी मुझे हार मानी है। इसके अलावा और आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से खड़ी हूँ। इसके अलावा हार्डवर्क हर इंसान को करना ही पड़ता है, चाहे किसी भी जॉब में हो। बस दिमाग में होता है, उसके बाद पेपर पे होता है। कंसिस्टेंसी और एक है डिसिप्लिन। हर रोज़ जितना आप पढ़ो, आप उतना पढ़ो, बस जितना पढ़ो बेस्ट पढ़ो आज का। और अपने हमेशा गोल्स रखो। जितने गोल्स आपने लिखे हैं अपनी कॉपी में, बस वो गोल्स पूरे हो जाने चाहिए, ना कि ऐसे 6 घंटे 12 घंटे 16 घंटे पढ़ने हैं। सिर्फ अपने गोल्स पर आप ध्यान रखो, और जब वो गोल्स पूरे हो जाएं तो आप आराम से पहुँच जाओ। बस बाकी तो यही था। बाकी एग्ज़ाम में एक प्रेशर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप खुद पर भरोसा रखना कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। बाकी थैंक यू। बस इतना ही कहूँगा कि टीचर्स से फ्रेंडशिप कर लीजिए और उनको बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। बहुत फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो आपको बताते जाएंगे और मतलब जर्नी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। और बाकी अगर मेहनत करोगे तो अगर इसमें नहीं हुआ तो ज़िंदगी में किधर और भी सक्सेसफुल हो जाओगे। जैसे 5 लाख बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो वो तो 54,000 उतनी सीट है तो उन्हीं का होगा। तो मेहनत आप किधर ना किधर काम आ ही जाएगी, वो वेस्ट नहीं। थैंक यू। क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो संडे का पेपर होता है, सैटरडे को तैयारी शुरू करते हैं, बीच में 2-4 दिन गायब होते हैं। तो थोड़ा सा रेगुलरिटी कैसे रखी आपने, वो एक गाइड करो। सबसे पहले तो क्लास में जब पढ़ाए तब अच्छे से फोकस से उसको सुनो, ताकि फिर रिवीजन में टाइम फिर आधा लगेगा। और जैसे सबसे पहले टीचर्स ने जो नोट्स बनाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस टॉपिक की। और
फिर जो पिछले दिन पढ़ाया उनको रिवाइज करो, फिर धीरे धीरे ऐसे टाइम कम हो जाएगा रिविजन का, फिर आप एक साथ मतलब 2-3 चैप्टर आराम से करो। आप ये भी बताओ कि शादियाँ मिस करी मैंने, चाचा भी पापा भी मेरे साथ रुक जाते थे, ऐसे भी कोई आए आपके इस यात्रा में? हॉस्टल में हॉस्टल वाले में कई बार बुला लेते घर वाले की वो सस्ती गाड़ी करेगा, फिर आपने यहाँ से मना किया कि नहीं आप चले जाओ मैं तो यही सीखूँ, तो वो चीज़ें हम चाह रहे हैं ताकि मैं हॉस्टल में थी, तो जब आप अकेले रहते हो तो आपको शेयर करना है अगर आपको किसी चीज़ को, तो आप अपनी क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबके साथ शेयर कीजिए, उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रखें। दूसरा भी जैसे सर ने कहा कि शादी और रोटी थी तो जाते थे, तो मैं नहीं जाती थी। मेरी मम्मी को पहले से ही पता था कि मैं मना करने वाली हूँ, तो पहले ही मना कर देती थी कि वो नहीं आने वाली है। और ये चीज़ है कि जैसे मोटिवेशन के बारे में हमने सब कहा कि मोटिवेशन जो है वो आपको आपकी स्टडी टेबल तक लेके जा सकता है। आपको पढ़ना है तो आपको सीरियस, आपका हार्डवर्क, आपको सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट, वो आपको बढ़ाता है। मोटिवेशन सिर्फ आपको स्टडी टेबल तक लेके जा सकता है। जो मैटर की थी वो था हमारे क्लास का एनवायरनमेंट। हमारी क्लास का इतना फ्रेंडली था कि मैं सबसे पहले अपने मॉड्यूल की डाउट भी हमारी जो फ्रेंड्स थी उनके साथ मैं शेयर करती थी। मेरे को जल्दी समझ में आ जाता था, और जैसे मॉड्यूल है तो सबसे पहले टीचर डिस्कस करेगा तो हम डिस्कस कर लेते थे पहले, फिर कॉमन डाउट्स बचते थे तो वही आगे जाते थे टीचर के पास कि ये पूछना है हमें। बाकी तो सबने कह ही दिया कि आपको ये सॉल्व करना है PYQ, जिनसे हम सीखे हैं वो आपको सिखा रहे हैं आज, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो आपका प्रेजेंट है वो मेरा पास्ट था, और आई होप कि मेरा प्रेजेंट आपका फ्यूचर। मानव को दे दीजिए, मानव भी आपकी तरह कुछ नहीं कि आज हम भी सीख रहे हैं आप लोगों से। और अगर रोज़ वो लिखते जाओगे तो आपको दिखेगा, प्रोग्रेस आपकी दिखेगी, आपको उससे ही मोटिवेशन मिल जाएगा, इस सब की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद का मोटिवेशन हो। और बात हुई अगर टेस्ट वगैरह की, तो मेन चीज़ ये है कि आपको टेस्ट एनालिसिस ही करनी है, उससे आप इम्प्रूव कर पाओगे। ये देखोगे इसके इतने नंबर है, मेरे इतने कम क्यों हैं, उससे कुछ नहीं होगा। और बेसिकली यही है, अगर आपका भी इधर उधर जाने का मन करता है, मेरा भी करता था, काफ़ी मन करता था, पर ये था कि यार अगर अभी मिस कर दूँगा तो बाद में क्या पता रिजल्ट मिले इस चीज़ का, इस मिस करने का, तो वही था और उसी को लेके मैंने आगे बढ़ा। कभी कोई ऐसा संस्मरण हो जिन्होंने मेरे को मोटिवेट करा और आज मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। नीट की जर्नी में सबसे क्रिटिकल टाइम लास्ट का महीना होता है, जिसके अंदर बहुत बच्चे आउट हो जाते हैं। अपनी पूरी 2 साल की जर्नी अलग और वो एक लास्ट महीने की जर्नी अलग होती है बिल्कुल। उसमें लास्ट 1 महीने 30 दिन लगाता है कि मेरे को कुछ नहीं आता है, सब कुछ भूल चुका हूँ। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं क्या करूँगा तो नीट के टाइम कुछ नहीं हो पाएगा, जिससे आपका नीट वाला दिन बिल्कुल एक अच्छा जाए। और बस यही है कि फिजिक्स मेरी, और कोई सब्जेक्ट तो आपको हल्के में लेना है। मैं फिजिक्स, मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, मैं अच्छा करता था फिजिक्स में, लेकिन नीट में सबसे कम नंबर मेरे फिजिक्स में ही आए हैं। तो कोई सीखते जाओ, लास्ट के अंदर आपको नीट में रिजल्ट जरूर मिलेगा, बस इतना ही है। बाकी यदि आपका रिजल्ट आपको की मेहनत आपको मिलेगी कि मिलेगी पता है। थैंक यू। मुझे लगता है ना कि अगर आप सब कुछ भी सही कर रहे हो ना और खुद का स्ट्रेस वगैरह नहीं संभाल पा रहे हो, तो शायद एग्ज़ाम में जाकर फिर वो गलतियां कर दो आप जो शायद सोचोगे, क्योंकि ऑब्वियसली शायद और बेटर मैं कर सकता था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने मतलब पूरे साल जो जैसे गलतियां की थी ना, मैंने जो सुधारी हैं वो गलतियां वहाँ पे जाके कर दी, फिर उनकी वजह से थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ गया उनका। तो यही है। बाकी क्या है कि टॉपिक्स तो अपने रोज़ कवर करो और जो पढ़ाया वो पढ़ लो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कभी भी छुट्टी मत लो। एक आध छुट्टी चलती है, क्योंकि देखो अगर कवर कर सकते हो ना तुम तो चलता है। क्योंकि टॉपर्स को भी आप सुनते होंगे कि वो भी नॉट दैट मच रेगुलर। तो यही है। बाकी तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, मेरे दोस्त बोल चुके हैं।
झांको कि आप टीचर से कितने रेगुलर डाउट पूछते हो। ऑलमोस्ट हर दिन ये बच्चे किसी ना किसी टीचर के पास अपने डाउट डिस्कस करते थे। हर्षित और ये तो रेगुलरली टीचर्स के पास ही मिलते थे आफ्टर द क्लास। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डाउट्स डिस्कस करो। डाउट डिस्कस करने के साथ में आप अपना एक्चुअली कई बार क्या अंदर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, पढ़ पढ़ के क्या दिमाग थोड़ा हैवी हो जाता है। तो बच्चे जब टीचर से डिस्कस करते हैं ना तो कुछ अपने दिल की बात भी भड़ास भी निकाल लेते हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, किसी को बोल लेते हैं। एक्चुअली आप घर वालों को बोलोगे तो उनको इतना समझ नहीं आएगा कि फिजिक्स में 1D चैप्टर में ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। वही टीचर को आप बोलोगे तो टीचर थोड़ा सा दिल हल्का करने वाली बात होती है। तो अगर आप रेगुलर टीचर के पास आके डिस्कस करते हो अपने डाउट्स, तो टीचर से आप कुछ ऐसी बातें भी डिस्कस करते हो जिससे आपका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। आपका एक लाइन में आप वापस उसी लाइन में जाने लगते हो। पेपर बेकार हो गया तो टीचर पे आके आपने कहा कि बेकार पेपर दिया था, नंबर इतने कम। नीट में तो आता ही नहीं था ऐसा पेपर, पिछले पेपर नहीं आते थे, इस साल आ गया। तो इस तरह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस भी अपने रिलीज़ कर सकते हो। प्लस रेगुलर इंटरेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके डाउट्स डिस्कस होंगे, आप ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये एक चीज़ कॉमन होती है जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं सब, लेकिन आप टीचर से ज़रूर डिस्कस करें अगर आपसे वो क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। बच्चों ने अपने जो 2 साल की जर्नी है, किसी की 1 साल की जर्नी है वो बताया। तो रेगुलर स्टडी या जो भी चीज़ें वो सब कुछ आप लोगों को बता दिया। जैसे मैं एक बार इस पेपर का थोड़ा सा एक एनालाइज बताऊँ आपको कि फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड था। जैसे भी इसने मुझे तुषार ने आप लोगों को बताया कि इसकी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वास्तव में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और ये रेगुलर जब हम लोग देखते तो हम ये श्रवण सर बोला करते थे कि टाइम पे पेपर से 1 दिन पहले ऐसे ही सब लोग बैठे थे। तो मैं क्लास में गया तो थोड़ा डिप्रेशन में थे, ये थोड़ा ऐसे डर से रहे थे, सर ये नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा। तो मैंने एक ऐसी बोल दिया, मैंने कहा बेटा जब पेपर आए तो एक चीज़ सोचना, पेपर हार्ड आ जाए मान लो तो ये मत सोचना कि यार ये मेरा हार्ड पेपर है, मेरा तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग थी और मुझे फिजिक्स तो हो नहीं रही तो मेरा होगा क्या। तो ये सोचना उस टाइम कि यार मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, मेरा ये हाल है तो बच्चों का क्या होगा। ये नहीं सोचना कि यार मेरे फिजिक्स ही स्ट्रॉन्ग थी और यही मेरे से हो नहीं रही तो बाकी सब्जेक्ट मेरे क्या होंगे। उल्टा सोचना, पॉजिटिव सोचना कि यार और बाकी आप लोगों के पास इतनी शांत। तो बेटा रेगुलर स्टडी का कोई अल्टरनेट नहीं है, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। IQ वीक है तो हम उसको मेहनत से कंपनसेट कर देंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो किसी चीज़ से कंपनसेट नहीं होगा। आप अपनी मेहनत को किसी भी हाल में उसको कम मत करो। सबसे पहले जाके आप लोग आज ही घर पे जाके सबसे पहले अपना टाइम टेबल सेट करो। टाइम टेबल इस तरह सेट करो कि आप लोग अपने टीचर्स को दिखाओ कि हमने ये टाइम टेबल सेट किया है। अपने जो रेगुलर जो भी कर रहे हो आप लोग, डेली पढ़ रहे हो, वो टीचर्स को दिखाओ। मैंने थोड़ा सा ये काम हम लोगों ने मैंने बड़े से शुरू। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद कंसेप्ट का स्टूडेंट हूँ और कंसेप्ट में पढ़ी हुई और सिलेक्टेड है। और आज एज ए डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर वर्किंग में है वो राजस्थान गवर्नमेंट में। ललित सर से मैं पढ़ा हुआ हूँ फिजिक्स और सर हमें मोटिवेट करने आते थे, बायो थी मेरे पास तो सर मोटिवेशन सर हमें बताते थे क्लास के अंदर। ऐसे जब रिजल्ट आता था संजय सर मेरे साथ थे, हमसे मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ तो आप देख लो कि कितनी ब्रिलियंट टीम है आपकी और आपको किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सर की कुछ बातें मुझे आज भी याद है। सर ने बोला था कि कोई रिजल्ट सेलिब्रेशन ही चल रहा था और सर ऐसे ही मोटिवेट कर रहे थे, बता रहे थे बच्चों के बारे में। उस समय सीखा था और आज मैं बच्चों को सिखाता हूँ, जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनको वो सेम चीज़ें ही मैं थोड़ी सी एडिट करके और बता देता हूँ। तो सर ने ये बताया था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। उनको ये लगता है कि यार मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई, मेरी सेकंड रैंक नहीं आई, मेरी थर्ड रैंक नहीं आई या मैं टॉप 10 में नहीं आया। तो जिसका जब लिखा होता है उसका नंबर तभी आता है। अगर आपकी 10वें माइनर पेपर के अंदर रैंक लिखी हुई है ना तो आपको 10 पेपर तक उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। 5th माइनर के अंदर अगर घबरा गए ना कि यार छोड़ अपनी नहीं आती, फर्स्ट पेपर से की थी तो 16 पेपर तक यानी 15 फेल अटेम्प्ट के बाद 16 पेपर आएगा। जरूरी नहीं है कि आपकी फर्स्ट रैंक पहले पेपर से आ जाए।
तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग 2 पेपर 3 पेपर 5 पेपर अगर आपसे नहीं आपकी रैंक आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, अपने टीचर से बात करो, क्लास में हेल्दी एनवायरनमेंट रखो, अपना हेल्दी कंपटीशन रखो, अपने जो टॉपर्स हैं उनसे बात, इनमें हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन रहता था, एक दूसरे से शेयर करना, चीज़ों को पूछना, घबराना नहीं चाहिए, बच्चे पूछते नहीं हैं, थोड़ा खुन्नस निकालते हैं थोड़ा सा कि उसकी फर्स्ट रैंक कैसे आ रही है, आपका भाई है, जैसा भी है जो भी है, आप उससे बात करो कि क्योंकि वो आपकी जनरेशन का एक्चुअल में बात ये है। आपके टीचर्स हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन जो आपकी जनरेशन के लोग हैं उन वो क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, उनके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, वो कैसे मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। कभी भी किसी से इस तरह से मत रखो कि यार इसकी रैंक आ रही है मेरी नहीं आ रही है, मेरा दुश्मन हो गया आज, वो अपना दोस्त है, ठीक है। दूसरा, एक मेरा सर जो हमें क्लास में बताते थे, रिवीजन करने का एक तरीका है जो हमेशा आपको पता होगा, सर ने बताया होगा कि हमेशा फर्स्ट पेज से रिवीजन, सर के कोई दोस्त या क्लास वो सर एक इंसिडेंट बताते थे कि हमेशा फर्स्ट पेज से रिवीजन स्टार्ट करो, चाहे आप उस कॉपी के लास्ट पेज तक हो, लेकिन फिर भी हमेशा फर्स्ट पेज से रिवीजन स्टार्ट करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपनी अगर लाइफ में अपनी इस जर्नी के दौरान लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छी हो जाए। यस, एक बार पूरा क्लास ये फूलों की माला बनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे अच्छी इसको माला एक सिंबॉलिक लें, कैसे लें, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि मैं किसी बच्चे को कोई चीज़ दे पाता हूँ। तो प्लीज़ ये क्या बात देखिए, आखिर यही काम आना है आपको। बच्चा हमें मान दिलवाता है, हमें एक तरह से वो सम्मान दिलवाता है जब वो अपनी उपलब्धि से, जब वो अपनी सफलता से सबको मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई। कंसेप्ट, मैं कंसेप्ट के लिए कुछ कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड टाइम है मेरे लिए, मतलब कंसेप्ट में मैं ही प्राउड नहीं कर सकता, हर बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं होता, देयर आर नो एक्सपेरिमेंट इन क्लास, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि सर से जो मेरा संबंध है, वो मेरा बड़ा बेटा संयम जब 9th में था तब से, 9th में मैंने सिर्फ सर के भरोसे भेजा कि बेटा आपने अगर कुछ करना है, हम आए यहाँ पर, सर से प्राइज लेंगे। उसने कोई कंपटीशन दिया था कंसेप्ट का, जो एक था, तो उसमें उसने टॉप किया। हम आए, बेटे को बोला कि उसने कहा नहीं पापा कोचिंग में ऐसा ही होता है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ है ना बुलाने के लिए करते हैं और प्राइज वगैरह दे के फिर वो फंसा लेते हैं। ये हमारी सोसाइटी में चलता है, चाहे आप कोटा जाओ, जयपुर जाओ, कहीं जाओ। मैं तो चंडीगढ़ रह के आया हूँ, मेरे बच्चों की पढ़ाई अमृतसर से हुई है, फिर गंगानगर हुई, फिर मैं बीकानेर आया। तो मैं एज ए गार्जियंस मैं बता रहा हूँ कि ये डर होता है सभी में। हम आए, सर से प्राइज लेंगे, यही संयम भी मिल लिया, रो रहे। सर ने एक बात मेरे को बताई कि सर इसने इस कंपटीशन में एक ऐसा क्वेश्चन किया है जो किसी बच्चे ने नहीं किया और वो इसका सही है। वो बात हमें स्ट्रिक्ट करी मेरे को। हम घर गए गंगानगर और रो रहे। फिर मैंने बच्चे को पूछा कि तुमने करना क्या है? बोला कि मैंने सर पापा करनी तो मैंने IIT है। तो मैंने कहा अगर IIT करनी है तो बेटा कहीं ना कहीं कोचिंग में तो जाना पड़ेगा। तो फिर उसने कहा कि पापा जब कोचिंग में जाना ही है तो क्यों ना मैं, फिर सर ने जो कहा है हम दोबारा वापस आए 1 महीने बाद, जब यहाँ बैच रवाना हो चुके थे, क्योंकि स्टडी स्टार्ट हो गई थी। सर से बात हुई, सर को मैंने कहा कि सर ये 9th का बच्चा, वो साइड में छोटा था सर को मैंने कहा कि सर इस 9th के बच्चे को घर से छोड़ना हम कैसे छोड़ें, क्योंकि मैं तो गंगानगर हूँ, आ नहीं सकता। सिर्फ
भूपेंद्र सर ने मेरे को भरोसा दिलाया कि सर आप बिल्कुल निश्चित होकर के यहाँ रखिए। हॉस्टल की जिम्मेवारी तक इनकी से वो मेरा बेटा NTA से क्लियर किया 10th में, उसको NTSC स्कॉलर था। देन आफ्टर IIT JEE मेन और एडवांस उसने क्रैक किया IAS बेंगलोर में फिर, लेकिन उसने लास्ट टाइम वो IIT में नहीं जाना चाहता था। उसने सर से डिस्कस नहीं किया कभी भी। मेरे को उसने पेपर देने के बाद उसने बोला कि पापा मैं IIT नहीं करनी। मैंने कहा यार तेरा दिमाग खराब हो गया, तू IIT नहीं करनी, हम तो पिछले 4 साल से इसी में लगे हुए हैं। इसको गाइड कर दिया तो उसने बोला कि पापा आप IIT के बारे में जानते हो? मैं तो नहीं जानता। बोला कि आप इसको और अभी पिछले 10 दिन पहले ही हम बेंगलोर जाकर के आए हैं। सर भी गए थे तो सर बेंगलोर गए तो सर को उन्होंने अपना कैंपस दिखाया। एज ए सर को भी प्राउड हुआ और बेटे को तो होना ही था। IAS इज ए वेरी गुड इंस्टीट्यूट में क्या यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, बहुत अच्छी है। कहाँ वो सीडीएस दे रहा है, लेकिन उसने सीडीएस का इंटरव्यू नहीं दिया जो 16 तारीख का था। उसने कहा पापा कि ये मैंने तो देना था ना कि है, और जिसका परिणाम सबके सामने है। और वो जो अर्षित है ये लास्ट ईयर 85 जा रहा है कि मेरा सेकंड बच्चा है वो साइंस से है। क्यों सर? इनको रिजल्ट आने के बाद मैंने सर को बताया कि सर उसके 595 नंबर बन रहे हैं। तो सर ने कहा कि आपका बेटा कहाँ मेडिकल में है? मैंने कहा हाँ। तो सर को शौक कर कि मेरे को बताया ही नहीं। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, कहते यार 595 तो सही। मैंने कहा कि सर आप जानो ये जानो, और वो जान गए। बधाई आप लोगों को। हमेशा इंस्टीट्यूट के बाहर लिखा होता है आप हमें अबोध बालक दे, हम आपको सुबोध नागरिक दें। और डॉक्टर बनकर भी और एक अच्छे ये फूल की मालाओं की जगह ये सेट जो है ये आपका बिल्कुल आपकी वर्किंग को हमेशा गाना में डाल देगा। बचने के बाद चलिए लम्हा और ऊपर तो बच्ची हॉस्टल में रहती थी। माता जी को कोई परेशानी चिंता रहती थी कि बच्ची हॉस्टल में क्या खा रही है, क्या डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनेंगी और बेहतरीन डॉक्टर बनकर के और मानव सेवा करें। ये सभी हमारे वो विनर्स हैं जिन्होंने नीट 2025 को क्रैक किया और धीरे धीरे से मेरे साथ विवान चुग जिनकी जो ओलंपिया रैंक के वो 1086 और प्रीति चांडक उनकी ओलंपिया रैंक जो है वो 14,000। सच हुआ है अभी आसमां से आगे जहां और भी है, अभी MBBS के लिए उसके चीज़ें आपको करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हम डॉक्टर बन क्यों रहे हैं, ये पैसा या फिर हम डॉक्टर बनकर के और रोगियों की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। उम्र के साथ डॉक्टर बनकर के हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा सेकेंडरी है, लेकिन डॉक्टर उसको आप अपने भीतर बना करके रखिएगा और किसी भी सारी चीज़ें आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे यहाँ पे सामने कुछ हमारे और विनर्स हैं बेटा जिन्होंने 95-96% लिए हैं, उनको पूरे बिगड़ बच्चों को भी हम लोग यहाँ पे फैसिलिटेट करें। उनको भी श्लोक शर्मा 90 का सम्मान, हमारा सम्मान बढ़ाएं।
ट्विंस हैं बच्चे। बहुत बहुत बधाई पूजा को। बच्चों को फेलिसिटेट किया था, एजुकेशन आइकन अवार्ड दिए थे। ये बेटियां उस समय शायद किसी का नहीं आ पाई थी, तो हमने सर को कहा कि नहीं, बेटियां डिजर्व कर। एक बार सभी टीचर्स भी आ जाएं एक बार।